रहीम। मैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अरशद मिर्ज़ा। आज का हमारा मौजू है कि हम लोगों से कैसे अपने ताल्लुकात को शानदार कर सकते हैं और अपनी बातचीत उनसे कैसे मनवा सकते हैं। हम लोगों से ताल्लुकात को शानदार करने के लिए उनकी वैल्यू को देने की बजाय अपनी वैल्यूज़ को उनके सामने रखते हैं, यानी जो हमारे पसंदीदा काम है उन पे बातचीत करते हैं और लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं होती, जिसके बायस हम उनसे अपनी बातचीत भी नहीं मनवा सकते और ताल्लुकात भी उनके साथ शानदार नहीं कर सकते। बहुत सारे सियासतदान ऐसे आए हैं जिन्होंने भांप लिया कि लोग किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। जब उन्होंने उस चीज़ पे बातचीत की और वो नारा दिया तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। जैसे भुट्टो साहब के दौर में रोटी कपड़ा और मकान को लोग वैल्यू देते थे, भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, लोगों ने हाथों हाथ लिया और आज भी भुट्टो साहब लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उसके बाद ज़िया साहब का दौर आया। ज़िया साहब ने देखा कि रोटी कपड़ा और मकान को अब लोग वैल्यू नहीं देते, अब लोग मज़हब को वैल्यू देते हैं। ज़िया साहब ने मज़हब का नारा लगाया, लोगों ने ज़िया साहब को हाथों हाथ लिया और वो भी शानदार हुक्मरान साबित हुए। बाद में आने वाले लोगों की वैल्यूज़ नहीं दे सके और ना ही उनके नाम कोई ज़्यादा शानदार तौर पर बन सके। एक और मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करता हूँ कि एक फ़ीमेल जो पेशे के लिहाज से डॉक्टर थी, वो मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि जिस वक्त मेरी शादी हुई तो मुझसे वादा किया गया था कि शादी के बाद हॉस्पिटल बना के देंगे। अब जब मैं हॉस्पिटल बनाने पे बात करती हूँ तो वो मुझे इनकार करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी इस वैल्यू पे काम करके अपना हॉस्पिटल बना सकती हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा और ये कोई 2-3 माह का प्रोसेस है, आप इस पे काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल बनाने दिया जाएगा। उसने एग्री किया। मैंने उसे कहा कि जब भी आप अपने शोहर से या अपनी सास से कहती हैं मुझे हॉस्पिटल बना के दें, वो आपको ना करते हैं, तो इसके पीछे वजह यह है कि आप अपनी वैल्यू उनके सामने रखती हैं, जबकि आपको उनकी वैल्यू पे काम करना है। आप अपने शोहर के यहाँ पे कोई 10 से 12 काम लिखें जो कि पसंदीदा हैं उनके। उसने लिखा कि खाना खुद लगा दूं, उसे पसंद है, और चाय खुद बना के दे दूं, पसंद है। इस तरह के 12 काम लिखे। मैंने कहा इन 12 काम को हम एक मखसूस नाम देते हैं, ये ग्रीन कलर है। आपने अपनी किसी वैल्यू पे काम नहीं करना, ना बातचीत करनी, ना हॉस्पिटल बनाने की बातचीत करनी। आप जाके इन 12 कामों पे काम करें और फिर देखें कि शोहर का रवैया आपके साथ कैसा है। उसने उसी तरह से जाके काम किया और 20 से 25 दिन जो है वो जो शोहर के पसंदीदा काम थे उस पे काम किया, जिसमें मैंने बताया चाय खुद बना के दे दें पसंद था, खाना खुद लगा दें पसंद था, इस तरह के काम थे। जब वो 20 से 25 दिन के बाद मेरे पास आई तो बहुत खुश थी और उसने कहा कि मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ खासा बेहतर है। मैंने कहा कि अभी भी आपने अपनी कोई वैल्यू पे, अपने पसंदीदा किसी काम पे काम नहीं करना, ना बातचीत करनी है, बल्कि अपने सास के पसंदीदा 10 से 12 काम भी यहाँ पे नोट करें। उसने वहाँ पे नोट किया कि उसको सर में तेल लगवाना पसंद है, टांगे लगवाना पसंद है, इस तरह 10 से 12 काम थे। मैंने कहा ये रेड कलर है, आपने ग्रीन कलर पे काम जारी रखना है और साथ साथ रेड कलर पे भी काम करें, यानी शोहर के पसंदीदा कामों के साथ साथ सास के पसंदीदा कामों पे भी जाके काम करें। अब उसके बाद जब वो 20 से 25 दिन के बाद आई तो बहुत खुश थी कि मेरे शोहर और सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी बेहतरीन है। अब मैंने उसे कहा कि अब आप अपने को 10 से 12 काम पसंदीदा यहाँ पे नोट करें। और उसने वो लिखा कि जैसे छोटे छोटे काम, जैसे लॉन का सूट दिलवा दें, एक लिपस्टिक दिलवा दें वगैरह। तो मैंने कहा आपने रेड कलर पे और ग्रीन कलर पे काम जारी रखना है, साथ साथ येलो कलर पे भी काम करना है। असल में अब शोहर और सास में हाँ हाँ और जी जी करने की प्रोग्रामिंग हो गई हुई थी। जैसे माँ जी सर दबा दूं जी, जैसे शोहर के साथ कि आपको खाना लगा दूं जी, पानी दे दूं हाँ जी, जैसे चाय बना दूं जी। अब वो जी जी कर रहे थे। असल में वो जो ना ना करने की प्रोग्रामिंग उनके अंदर थी ना, कि जैसे हॉस्पिटल बना दे, नहीं बना के देते, अब वो जी जी करने की प्रोग्रामिंग में बदल चुका था सब कुछ। अब उसने उसी फ्लो में जब कहा कि मुझे एक लिपस्टिक दिलवा दें, मुझे जो है एक लॉन का सूट दिलवा दें, तो सामने से जी का लफ्ज आया और उनका रवैया उस खातून के साथ, उस डॉक्टर के साथ इंतहाई शानदार हो चुका था। जब वो 20 से 25 दिन बाद आई तो फूलों का एक टोकरा उसके हाथ में और बहुत खुश थी कि मेरी सास और शोहर ने कहा है कि आप अपना क्लिनिक बना लो। और उन्होंने मेरी ख्वाहिश पे बहुत ज़्यादा काम किया और मेरी ख्वाहिश का बहुत ज़्यादा एहतराम किया। और मैंने खुद से अपनी ज़ुबान से उनको इस 2-3 माह के अंदर बिल्कुल नहीं कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल बना के दें, लेकिन मैंने उनको उनकी वैल्यू दी तो उन्होंने मुझे मेरी वैल्यू दी और आज मैं बहुत खुश हूँ।
और शानदार तरीके से उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बना दिया। तो बता, आपसे बातचीत का मकसद ये है कि जब लोगों को हम उनकी वैल्यू देते हैं तब लोग हमें हमारी वैल्यू देते हैं। जब हम अपनी वैल्यू सामने रखते हैं तो उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। पहले हमें लोगों को उनकी वैल्यूज देना पड़ेगी और फिर लोग हमें हमारी वैल्यूज देंगे। वैल्यू की बड़ी सिंपल सी तारीफ यह है कि जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं वो हमारी वैल्यू है, और अपनी वैल्यू को जब सामने लोगों को रख देंगे तो लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। जब लोगों को उनकी वैल्यू देते हैं तो फिर लोग हमें हमारी वैल्यू देते हैं। थैंक यू।